हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे थे ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो पायलट होता है वो अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के साथ क्लाउड्स में है, वो कहीं गुम हो जाता है, तो उसकी हेल्प करने के लिए एक दूसरा एरोप्लेन आता है और वो बोलता है फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेज नंबर 38। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. वो जानता था कि मैं खो गया हूँ, इसलिए वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ टर्न किया। In front of my Dakota, एकदम मेरे डेकोटा, मेरे एरोप्लेन के सामने, so that it would be ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। इसलिए मुझे उसको फॉलो करना और भी ईजी हो गया था, क्योंकि वो एकदम मेरे सामने था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करके, लाइक ए ओबीडेंट चाइल्ड। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. लगभग हाफ एन आवर वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने रहा बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे ओल्ड डेकोटा में इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं लास्ट 5 और 10 मिनट्स तक ही फ्लाई कर सकता हूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रंटेड अगेन। अब मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्ट्रोम। लेकिन जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया और मैंने भी तूफान में उसी को फॉलो किया। सडनली आई केम आउट टू द क्लाउड्स एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैंने क्या देखा कि बादलों में से हम निकल गए हैं और सामने दो लंबी स्ट्रीट लाइट्स है वो दिख रही हैं। इट वॉज रनवे। वो रनवे था। एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। हम लोग अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे और मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने जैसे ही मैंने अपने आप को टर्न किया मेरे फ्रेंड को देखने के लिए, जो ब्लैक एरोप्लेन मेरा पीछा कर रहा था, जिसने मुझे यहाँ पे सेफली पहुँचाया, बट स्काई था वो एकदम खाली था। देर वॉज नथिंग देर। वह कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसे कहीं नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल रूम। मैं बिना कुछ सॉरी कहे ही उस अपने डेकोटा से निकलकर नियर वहाँ पे कंट्रोल टावर था वहाँ चला गया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वे आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। और वह कंट्रोल रूम में एक औरत होती है, उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और जो पायलट था मेरे साथ वो कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। और उन्होंने मुझे बहुत ही स्ट्रेंजली देखा और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देर इन द स्ट्रोम। और वो भी दूसरा एरोप्लेन, और वो भी ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। और वो कहती है कि इस रात कोई दूसरा एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। यो वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। और रेडार में मैंने देखा कि सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था, वही फ्लाइंग कर रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। तो कौन था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया विदाउट, ना तो मेरा कंपास वर्क कर रहा था, ना रेडियो, और ना ही इतना फ्यूल था मेरे टैंक में। तो किसने मेरी हेल्प की? वो वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। वो ब्लैक एरोप्लेन में स्ट्रेंज पायलट था, वो कौन था? फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम विदाउट लाइट्स, जो ऐसे तूफान में बिना लाइट्स अपने प्लेन को उड़ा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, आवर स्टोरी इज कंप्लीटेड। आवर थर्ड चैप्टर इज completed. In next video we will discuss exercise and question answer. Thank you.